हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जिस मन में श्री हरि बसे उस मन में प्रीत ही प्रीत, हरि हैं उसके सारथी होती निश्चय जीत। यानी जिस मन में हरि का, ठाकुर का, कृष्ण का निवास है उस मन में प्रेम ही प्रेम भरा होता है। क्योंकि प्रभु अर्थात प्रेम, प्रभु अर्थात सद्भाव, प्रभु अर्थात करुणा, प्रभु अर्थात सत्य। तो प्रभु ही हैं जो प्रेम के प्रकट स्वरूप हैं। तो जब प्रभु हमारे मन में होते हैं तो हमारे मन में प्रेम ही प्रेम भर जाता है और उस भक्त की, उस मनुष्य के जीवन के सारथी प्रभु ही बन जाते। वो जैसे चलाएं भक्त वैसे चलता है। अपनी जीवन नैया को प्रभु के हवाले करना ही शरणागति है। और ऐसे मनुष्य की, ऐसे भक्त की हर अवस्था में हमेशा जीत होती। हम जिनसे प्रेम करते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके संबंध में बिना किसी प्रयास के पुनः पुनः हम विचार करते रहते हैं। जैसे कोई प्रेमी युगल होता है या माता या संतान का रिश्ता होता है, तो ऐसे जो रिश्ते हैं उनमें चिंतन सतत होता रहता है। माँ जो है वो अपनी संतान के लिए हर वक्त सोचती रहती है, वो क्या खाए, क्या पिए, कैसे उठे, कब जगे। शिशु हर वक्त माता के ध्यान में होता है, चाहे वो कोई भी काम कर रही है, चाहे वो घर के बाहर ही गई है तो भी उसका ध्यान बच्चे में ही रहता है। ऐसे ही कोई युगल होता है, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वे भी एक दूसरे का चिंतन सहज ही करते रहते हैं। तो यह प्रेम में सहजता से स्वयं ही हो जाता है कि जब हमारा अर्थात अगाध प्रेम होता है तो हम ऑटोमेटिक उसका चिंतन करते रहते हैं। तो संत हमें कहते हैं, भक्त हमें बताते हैं कि हमें भगवान से भी इसी भांति प्रेम करना चाहिए कि उनका सतत चिंतन हमारे हृदय में चलता रहे। उनका प्रेम हमारे हर परिस्थिति में, हर कार्य में उनके प्रेम को हम अनुभव करते रहें। ऐसा अभ्यास हमारे मन को हो जाना चाहिए। जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हमें सहजता से ईश्वर के नाम का स्मरण होता है तथा नाम को पुनः पुनः उच्चारण करने में आनंद मिलता है। बार बार श्री हरि, हे नाथ, मेरे कृष्ण, हरे राम, ऐसा उच्चारण करने में खुशी अनुभव होती है। नारायण नारायण, हरिओम, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसके उपरांत नाम स्मरण करना हमारी जीवन शैली बन जाती है। वो इसीलिए बन जाती है क्योंकि हम सतत प्रभु का चिंतन करते हैं। हर कार्य में उनको आगे रखकर, उनके बारे में सोचते हुए हर कार्य को करते हैं। ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़े उसके लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। जो ही हम प्रभु की भक्ति को दिखावा, प्रदर्शन बना देते हैं या खुद का सम्मान पाने की इच्छा से की गई भक्ति हमारे भीतर के भावों का विनाश कर देती है। इसलिए संत हमें कहते हैं कि कभी सम्मान की इच्छा से भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक है कि जो ही आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, आपके भीतर, आपके हृदय में प्रेम पुष्प खिलने लगता है। और वो प्रेम पुष्प इतना सुगंधित है क्योंकि उसमें कृष्ण की सुवास है। और वो जो प्रेम पुष्प एक एक करके उसकी पेटल्स खुलती हैं, उसकी पत्तियां खुलती हैं और वो विकसित होते हैं, तो उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ ऑटोमेटिक आने लगती। तो कृष्ण के नाम की सुवास हर पॉजिटिव इंसान या भक्त को या प्रेमी को टच करती है, छूती है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि हाँ, इसमें कुछ खास है, क्योंकि वो खुद भी प्रेमी है। अब प्रेमी की हालत प्रेमी ही जानता है। अब जैसे घायल की गति घायल जानता है, वैसे ही प्रेमी की स्थिति प्रेमी ही जानता है। इसलिए जब हमारी सम्मान की इच्छा से हम भक्ति करने लगते हैं कि हमारी वाह वाह हो, लोग हमारे चरण पूजें या हमारे को एक विशेष गद्दी पर बिठाएं, ऐसा कुछ भाव हमारे मन में होता है, तो हमारी जो भक्ति, वास्तविक भीतर के भाव हैं, जो प्रेम जो एक बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक सा भाव है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और उसमें सिर्फ अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रभु से भक्ति के लिए प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमें सहज भक्ति देंगे, निष्काम भक्ति देंगे। एक ऐसी भक्ति का भाव हमारे भीतर क्रिएट होगा कि उसमें फिर हमारी लालसाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती। फिर हमारी जो भीतर की ये इच्छा जो जर्नली हर मनुष्य में होती है कि हमें सम्मान मिले, मान सम्मान की इच्छा
स्वतः ही खत्म होने लगती। इसलिए नाम जप को सूक्ष्म बनाएं ताकि हम निष्ठा पूर्वक नाम जप कर सकें। जिस भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़प उत्पन्न होती है तब वह अनन्य भाव से भगवान को भजने लगता है। हर वक्त उसके मन में एक ही भाव रहता है, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन्न पायनी। प्रभु मुझे अन्न पायनी भक्ति दो, हर क्षण मैं आपको निरंतर सतत कंटिन्यूअस याद रखूं। ऐसा भाव उसके मन में आता है और भगवान से भगवान को ही चाहने लगता है और इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती है। जब हम भगवान से भगवान को चाहते हैं तो स्वयं को स्पेशल बनाने का भाव खत्म हो जाता है। याद रखना, ईश्वर की प्राप्ति उन लोगों को ही होती है जो सबसे प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन्हें कभी घमंड और नशा कभी नहीं होता। जो मनुष्य घमंड करता है, मद में रहता है, अभिमानी होता है, स्वयं की वाह कराने के भाव से भक्ति करता है, ऐसे मनुष्य के भीतर भक्ति कभी उजागर नहीं होती। वे सिर्फ मान सम्मान की इच्छा से भगवान का नाम लेता है और उसका लिया हुआ नाम कभी हमें टच भी नहीं करता। टच इन द सेंस, क्योंकि जो भक्त है, जो प्रेमी है, उसके मुख से हम कृष्ण नाम सुनेंगे तो उसमें एक अलग खनक होती है, एक प्रेम का स्वर होता है। प्रेम का भी एक अपना स्वर होता है, उसके अंदर एक लहर होती है, एक तरंग होती है जो हमें छूती है बिना आवाज के। रूह से निकली हुई आवाज, आत्मा से निकला हुआ स्वर हमें बिना बोले भी सुन जाता है। तभी तो प्रभु चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। मतलब चींटी के पग पे भी नूपुर बांध दो, घुंघरू बांध दो तो भी मालिक सुन लेते हैं। हमारे मन की आवाज को तो परमात्मा सदैव सुनते हैं। इसलिए भगवान की नाम को सदैव बिना मान सम्मान की इच्छा के करना चाहिए। भगवान को का प्यार पाने के लिए उनसे निर्मल मन, सच्ची लगन, सत्यानिष्ठा से प्रेम करना चाहिए। हमारी सारी की सारी क्रियाएं, हर कर्म भगवान की खुशी के लिए हो कि उनको कैसे अच्छा लगे, उनको कैसे सजाएं, उनके लिए हम क्या करें, उनके प्रति कैसे भाव क्रिएट करें, कैसे नाचें, कैसे गाएं कि उनको खुशी हो, वो हमसे रीझ जाएं और उनसे बदले में हम कुछ ना मांगे। क्योंकि प्रेम तो प्रेम ही चाहता है। जब कामना आती है तो व्यापार हो जाता है प्रेम। इसलिए अपने प्रेम को व्यापार ना बनाएं, प्रेम से प्रेमी को मांगें। अगर हम भगवान को प्रेम, समर्पण, करुणा भाव से याद करते हैं, उनमें हमारी अटूट श्रद्धा है, तो वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके लिए सिर्फ हमें यही करना है कि आप अपना बाल सुलभ स्वभाव बनाए रखें। हमारे भीतर एक शिशु की भांति निर्मलता हो, सहजता हो, अबोधपना हो। मन में किसी प्रकार की सामाजिक विकृति को प्रवेश होने से रोकना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में मैं या मेरा मन, अहमता, ममता ना आए। प्रभु से निर्मल प्रेम हो। सभी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, संत, पुरुष, भक्त हमें यही बताते कि हमारे मन में जितनी ईर्ष्या, वैमनस्य, लालच, आकांक्षाएं, कामनाएं इत्यादि विकार होंगे तो ये हमें अपने ठाकुर से दूर कर देंगे। हमारा मन चंचल है, वो तो भटकता ही रहता है, पर उसे शिशु की भांति ही हमें समझाना है। हमारे भीतर शिशु भाव कैसे जागृत हो? जब हमारा मन शिशु की भांति होगा। मन शिशु की भांति कैसे हो? वो तो बहुत चंचल है, वो तो बंदर की जैसे उछल कूद करता है। तो उसको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है बिठाने के लिए। प्रभु के रूप में उलझाएं। कृष्ण कितने आकर्षक हैं, कितने सुंदर हैं, उनके होठ कितने लाल हैं, कितने आकर्षक हैं, उनकी नासिका कितनी सुंदर है, उनके नेत्र कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान की पीताम्बरी, भगवान की गलवैजंती माल, प्रभु का मोर मुकुट, उनके पास जो मोरपंख है, तो मतलब एक एक चीज़ में हम उलझ जाएं। उनके कंगन, उनके नूपुर, उनके जो सुंदरता है उसमें हम डूब जाएं। जब हम उसमें डूबना शुरू करेंगे तो ये मन उसमें अटकना शुरू करेगा। प्रभु के चरण से लेकर शिखर तक हम प्रभु की चिंतन करें, प्रभु के रूप का ध्यान करें। रूप ध्यान करेंगे तो मन अटकेगा। इसीलिए हमें संत कहते हैं रूप ध्यान करो, ध्यान का ध्यान करो। तो ऐसा ध्यान करने से हम उस पर अटकने लगेंगे। जब मन अटकेगा 2 बार 4 बार उसको रस आएगा, लीला चिंतन करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, तो ऑटोमेटिक मन उनके चरणों में उलझने लगेगा।
मन उनमें झुकने लगेगा, मन का भागना बंद होगा। जो जन्मों से भागता हुआ मन विश्राम लेने लगेगा। प्रभु के प्रेम की शीतल छैया में उसको शांति मिलेगी। तो यही संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि निर्दोष हृदय से प्रभु को पुकारो। वे कभी चुपचाप नहीं बैठ सकते, विचलित उनको हमारे भाव करेंगे, ऐसा हमारे भाव होना चाहिए। इसलिए प्रभु को पुकारने के लिए, भगवान को पुकारने के लिए प्रभु का होना पड़ता है। उनसे वास्तविक सच्चा निर्मल शुद्ध प्रेम हो। उस शुद्ध प्रेम के लिए हमें प्रभु का नाम लेना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो जो हमसे सहजता से हो वैसा हम करके प्रभु के सन्मुख होकर, प्रभु के शरणागत होकर हम उनका नाम पुकारते रहें, उन्हें याद करते रहें और उनकी ओर बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।